हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज के इस वीडियो में स्पेशली बिहार एसएससी यानी बीएसएससी प्लस एसएससी जीडी के लिए स्पेशल एज प्रॉब्लम के सवाल को लेकर आया हूं। ये एज प्रॉब्लम का पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा एज प्रॉब्लम में। तो एज प्रॉब्लम को आज अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, उसके बाद आपको प्रश्न करवाऊंगा, बहुत मजे से आप पूरा सीख जाएंगे। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन है, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, कि ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 है, दोनों के कुल आयु 36 वर्ष है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। यहां पर आप देख रहे हैं ए और बी के आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। अब सवाल कहता है कि दोनों की कुल आयु 36 वर्ष है, दोनों का कुल आयु 36 वर्ष है, तो अनुपात में देखिए कि कुल आयु कितना हुआ, तो 4×5 9, दोनों का कुल आयु 9 और रियल में है 36 वर्ष, यानी 9 का मान हुआ 36 वर्ष, तो 1 का मान कितना हुआ जी, तो 9 चौके 36, 4 वर्ष, तो 1 का मान आ गया जी 4 वर्ष। 1 का मान 4 वर्ष, आपसे पूछा बी की वर्तमान आयु, 1 का मान 4, तब 5 का मान 5 चौके 20 वर्ष, बी का जो हो गया आंसर हुआ 20 वर्ष। आपका आंसर कहां है, ऑप्शन ए में। दोस्तों इस सवाल में यह भी पूछ सकता था कि बताइए 5 साल बाद बी की आयु क्या होगी। वर्तमान में अगर 20 वर्ष का है, 5 साल बाद हो जाएगा 20 और 5 25 का। वर्तमान आयु पता है, अगर हमें 3 साल पीछे का पूछता तो 20 में 3 घटा देते 17। वर्तमान आयु में जितना जोड़िएगा उतना वर्ष बाद का आयु पता हो जाएगा, और वर्तमान आयु में जितना घटाइएगा उतना वर्ष पीछे का हो जाएगा। हालांकि हमें वर्तमान पूछा गया, ऑप्शन ए आंसर हो गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ए तथा बी की औसत आयु 55 वर्ष है, 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगी। ऐसा सवाल जब भी मिलता है आपको कि औसत आयु दिया जाए, आपको औसत आयु दिया जाए आपको, और फिर कह दे कि जितना वर्ष बाद, जैसे 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगी। एक बार औसत आयु दिया है, 5 साल बाद पूछा है, 5 जोड़ दीजिए बस, आपका 55 और 5 हो गया 60 वर्ष, यानी 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु जो हो जाएगी वो 60 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा 2 आदमी है तो 2 बार 5-5 बढ़ाएंगे। अरे 2 बार 5-5 नहीं बढ़ाना है, औसत में 5 बढ़ा दिए, इसका मतलब है कि सब में 5 बढ़ गया। बात है समझ में। दूसरे तरीका से ऐसे समझिए कि योग बराबर होता है एवरेज इंटू एन। योग बराबर होता है क्या, एवरेज इंटू एन। तो अगर 2 व्यक्ति का औसत आयु 55 वर्ष है, तब 55 में 2 से गुना कर दीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10 है 1 11, 110 वर्ष हुआ दोनों का कुल आयु। अब 5 साल बाद औसत आयु क्या, तो 110 वर्ष वर्तमान में दोनों की कुल आयु है। 5 साल ए बढ़ेगा, 5 साल बी बढ़ेगा, बढ़ेगा 10 साल, 110 और 10 हो गया 120 वर्ष। अब 120 वर्ष दोनों की कुल आयु हो गया 5 वर्ष बाद का, तो 120 में 2 व्यक्ति से भाग दे दीजिए, तो 5 वर्ष बाद का उसका औसत आयु हो जाएगा 60। तो 60 वर्ष ऐसे जो आप निकाल के लाओगे तो ऐसे भी आंसर ऑप्शन सी होगा। ये करने की जरूरत नहीं है, कोई औसत आपको दिया जाए और फिर औसत ही पूछे, तो जो काम सब में करना है वह काम सिर्फ औसत में कर दीजिए, सब में हो गया वही काम। तो सभी का औसत आयु 55 वर्ष, दोनों का एवरेज एज दिया हुआ था, एवरेज एज दिया हुआ था 55 वर्ष। 5 वर्ष बाद औसत क्या होगा, 55 में 5 जोड़ दीजिए, 60 वर्ष होगा। ये न्यू एवरेज हो जाएगा, न्यू हम कहेंगे कि न्यू एवरेज एज हो जाएगा 60 वर्ष। डायरेक्ट ऐसे बनाइएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे तो क्या कहता है, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी का औसत आयु 29 वर्ष है। अब कहता है 5 वर्ष पहले सभी का औसत आयु क्या रही होगी। तो 29 वर्ष है, 5 वर्ष पहले क्या रहा होगा, तब 5 घटा दीजिए, नया एवरेज हो जाएगा, यानी 24 वर्ष हो जाएगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी में। तो औसत से औसते पर जाना है, पीछे आगे, आगे जाना है जोड़िए, पीछे आना है घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल पर आइए। कहता है राम तथा श्याम की औसत आयु 35 वर्ष है,
यदि प्रत्येक की आयु में 5 से भाग कर दिया जाए, फिर 2 से गुना कर दिया जाए, पुनः 3 जोड़ दिया जाए, तो दोनों का औसत आयु क्या होगा। एक बात देखिए, एवरेज पहले दिया हुआ है, औसत आयु एवरेज एज दिया हुआ है कितना जानते हैं, 35 दिया हुआ है। कहता है कि इसमें 5 से भाग दिया जाए, प्रत्येक की आयु में 5 से भाग, प्रत्येक में ना दीजिए, लास्ट में फिर औसते ना पूछा है, प्रत्येक में वो काम ना करके जो दिया गया है औसत उसी में सारा काम कीजिए। प्रत्येक की आयु में 5 से भाग देकर फिर कहता है 5 से भाग देकर 2 से गुना कर दिया जाए तो 2 से गुना कर दीजिए, फिर कहता है 3 जोड़ दिया जाए तो 3 जोड़ दीजिए, तब क्या हो जाएगा 5 7 35, ये 7 दूना 14, 3 17 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर लीजिए। दोस्तों देखो आगे बढ़ते हैं, कितना आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा है। राहुल और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद राहुल की आयु 26 वर्ष होगी, दीपक की वर्तमान आयु क्या है। राहुल और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। राहुल और दीपक की आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है। राहुल और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद राहुल की आयु 26 वर्ष होगी। ये देखिए, ये रेशियो वर्तमान का है, ये 26 वर्ष होगा 6 साल बाद, तो वर्तमान में तो वह 20 साल का होगा। कौन, राहुल वर्तमान में 20 का होगा, तो राहुल वर्तमान में 4 का है, रियल में 20 वर्ष का। कैसे, 6 साल बाद ना 26 का होगा, तो 6 साल बाद 26 होगा, 6 घटा दीजिए 26 में, वर्तमान का 20 हो गया। 4 का मान 20 हुआ तो अनुपात 1 का मान 5 वर्ष हुआ। अब अनुपात 1 का मान 5 वर्ष हुआ तो कहता है दीपक की वर्तमान आयु 1 का मान 5, 3 का मान 3 5 15 वर्ष। बताए समझ में, दीपक की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, टाइप बाय टाइप धीरे धीरे सवाल के लेवल बढ़ेंगे। विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है। उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो, विमल और अरुण के आयु का अनुपात है 3:5। ये इनकी आयु का अनुपात है मतलब वर्तमान में है। अब कहता है उनकी आयु का योग 80 वर्ष है, तो देखिए यहां पर योग कितना हुआ 8, तो 8 का योग, अनुपात में योग 8, रियल में है 80 वर्ष। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि 8 का मान 80, अनुपात 1 का मान कितना 10 वर्ष। अब अनुपात 1 का मान 10 वर्ष हुआ तो यहां हुआ 10 5 50 वर्ष, यहां हुआ 10 3 30 वर्ष। अब सवाल यह कहता है 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 10 साल बाद, तो 10 इसको भी बढ़ाइए, 10 इसको भी बढ़ाइए। 10 साल बाद ये 30 और 10 40 का होगा, ये 50 और 10 60 का होगा। काटिएगा 20 दूना 40, 20 23 60, 2:3 हो जाएगा। 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा जी 2:3। दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे सवाल के लेवल को हम बढ़ाएंगे ताकि आपको सारे सवाल आसान तरीके से समझ में आए। देखिए, किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु उनके पुत्र की आयु का 4 गुना है। 20 वर्ष पश्चात वह अपने पुत्र की आयु से केवल 2 गुनी का होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु उनके पुत्र की आयु का 4 गुना है। किसी व्यक्ति, मान लीजिए कोई फादर है और अपने सन के आयु का 4 गुना है। कहता है किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का 4 गुना है। पुत्र की आयु का कै गुना है जी, 4 गुना है। अब कहता है, अभी ये वर्तमान में है, ये वर्तमान में है जी, फादर जो है ना सन की आयु का 4 गुना है, ये रेशियो में है। अगर 1 होगा तो ये 4 होगा, 4 गुना। अगर ये 10 होगा तो ये 40 हो जाएगा, 10 चौके 40। सवाल कहता है 20 वर्ष पश्चात, मतलब 20 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु के केवल दुगनी आयु का होगा। 20 वर्ष बाद चलेंगे ना, 20 वर्ष बाद। सवाल कहा कि अगर 20 वर्ष बाद जाइएगा यानी पश्चात जाइएगा तो अपने पुत्र की आयु से केवल वो दुगना रह जाएगा, यानी उनकी रेशियो ये हो जाएगी। दोस्तों एक बात सुनिए, ये पहले की आयु है, वर्तमान आयु, 20 वर्ष बाद ऐसा होगा, तो पहले वाला में x सटा दीजिए और इसको आप लिख सकते हैं अनुपात वाला को बट्टा में 4x/1x। 20 वर्ष बाद यह आयु हो जाएगा,
तो 20 बरस बाद हो जाएगा, तब 20 अभी से, अभी की आयु में 20 जोड़ देंगे पिता में, तो 20 बरस बाद पिता की आयु, और पुत्र की आयु में 20 जोड़ देंगे तो 20 बरस बाद पुत्र की आयु, और 20 बरस बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात हो जाएगा 2:1, क्रॉस गुना 4x, ये 2x, तो घट गया तो हो गया 2x। अब क्या होगा, 20 से कम 20, 20 दूना 40, तो 20, यानी 2 से काट दिया कितना बार में, 10 बार में, x का मान कितना हो गया 10। वर्तमान में 10 चौके 40 वर्ष का हो गया फादर, और सन हो गया कितना का, तो 10, 1x यानी 10 वर्ष का। तो पिता हो गया 40 वर्ष का वर्तमान में, और पुत्र हो गया 10 वर्ष का। तो पुत्र की वर्तमान आयु कहा है, हमारा आंसर यही है 10 वर्ष, ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मुझे उम्मीद है कि आपको बढ़िया से ये बात समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, कहता है कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। यदि 6 वर्ष बाद ए की आयु 34 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु क्या है। सवाल है कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। ए और बी के वर्तमान में, सुनिएगा, वर्तमान में आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद ए की आयु 34 वर्ष है। 6 वर्ष बाद ना, तो वर्तमान में ए 28 वर्ष का होगा। 34 में से 6 घटा दीजिए, 28 वर्ष वर्तमान में ए। वर्तमान में ए है आपको 4 वर्ष का, और रियल में है 28 वर्ष का। अनुपात में 4 का, रियल में 28 का। अनुपात 1 का मान कितना, 4 7 28, अनुपात 1 का मान हुआ 7 वर्ष। सवाल कहता है बी की वर्तमान आयु क्या है, तो 1 का मान 7, तो 3 का मान कितना, 7 या 21 वर्ष। आपका आंसर हुआ जी 21 वर्ष, ऑप्शन डी में। चलिए आगे देखिए, आपको ऐसे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे सवाल के एक बार। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 2 विद्यार्थी की आयु का अनुपात कहता है 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है। कहता है 2 विद्यार्थी है, पहला विद्यार्थी दूसरा विद्यार्थी, इनके आयु का अनुपात है 3:2, और एक विद्यार्थी जो है दूसरे से कितना बड़ा है जी, 5 वर्ष बड़ा है। तो एक विद्यार्थी दूसरा से अनुपात में कितना बड़ा है, 1 बड़ा। रियल में बोला कि 5 वर्ष बड़ा है, यानी इस सवाल में अनुपात 1 का मान पता चल गया 5 वर्ष। 1 का मान 5 वर्ष, तो छोटे विद्यार्थी की आयु, छोटे विद्यार्थी की आयु ये है, 1 का मान 5, 2 का मान 5 दूना 10 वर्ष। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंपल सवाल है। अब देख लो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। आज पुत्र की आयु कितनी वर्ष है। अब देखो वर्तमान में एक फादर जो है अपने सन से पुत्र की आयु से दुगनी है। सन की आयु से क्या है, दुगनी है। अब कहता है 20 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आज की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो आज पुत्र की आयु कितने वर्ष है। तो वर्तमान वाला में, पहले वाला में x सटा देना है। 2 गो रेशियो दिया है वर्तमान वाला में, वर्तमान में हम x लगा दिए, और इसको लिख सकते हैं हम 2x बटा 1x। 20 साल बाद होगा क्या जानते हैं, 20 साल बाद जाइएगा तब 20 साल दोनों का बढ़ गया उम्र। वर्तमान में 20 जोड़े 20 साल जोड़े, वर्तमान में 20 साल जोड़े, तो ये 20 वर्ष बाद की आयु का रेशियो हो गया। अनुपात का मतलब बट्टा, बट्टा का मतलब अनुपात। ये 20 वर्ष बाद का रेशियो हो गया। और 20 वर्ष बाद की रेशियो क्या बोला जानते हैं, कहता है कि पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। अपने पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा। पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना मतलब 3:1, पिता 3 और पुत्र 1 साल का। क्रॉस गुना होगा तो 3x और 2x में अंतर हो जाएगा 1x का। तो 1x का, अब 20 से कम 20, 20 3 60, यानी 2, यानी 20 दूना 40, क्रॉस गुना x का मान 40। सवाल पूछा है आज पुत्र की आयु कितनी है, x का मान 40, तो यहां भी x का मान हो जाएगा 40 वर्ष। आंसर हो गया जी ऑप्शन डी। आंसर कितना हो गया, डी हो गया। अब देखो इसको क्रॉस गुना करोगे तो 2x + 20, उधर 3x + 20 3 60 है कि नहीं। तो 2x 3x में से घटेगा तो 1x, एगो होगा 20 3 60, एगो 20 से कम 20, तो 60 में से 20 घटेगा 40, x का मान 40, ऐसे होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कहता है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र के आयु के 9 गुनी है तथा माता की आयु उसके आयु के 8 गुनी है। पिता और माता की आयु का योगफल 51 वर्ष है, तब पुत्र की आयु क्या है।
कहता है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 9 गुनी है। एक पिता यानी फादर जो है अपने पुत्र की आयु से, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है। पुत्र की आयु का कितना गुना है? 9 गुना। तथा माता की आयु 9 गुनी है तथा माता की आयु की 8 गुनी है। ये क्या लिखा है? तथा माता की आयु 8 गुनी है। माता की आयु की 8 गुनी है, यहां होना चाहिए था माता की आयु की 8 गुनी। देखिए सवाल है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है तथा माता की आयु की 8 गुनी है। पिता और माता के आयु का योगफल 51 वर्ष है, तब पुत्र की आयु क्या है? देखिए सवाल यह कहा कि एक फादर जो है पुत्र की आयु का 9 गुना है और एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है तथा माता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है। ऐसे होना चाहिए था। माता की आयु जो होना चाहिए था पुत्र के आयु का 8 गुना, ऐसे सवाल होना चाहिए था। पिता और माता की आयु का योगफल 51 वर्ष है, तो सन है दोनों तरफ, सन बैलेंस है, सन बैलेंस किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां भी एक और यहां भी एक है, 2 रेशियो में, पहला में फादर और सन, दूसरा में मदर और सन। तो यहां पर सन का 1 और यहां भी सन का 1 है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, यहां पर मदर लिख दीजिए और मदर की आयु जो हो जाएगा सन से 8 गुनी। फादर सन से 9 गुना और मदर सन से 8 गुना। अब यहां पर सवाल ये, पिता और माता की आयु का योगफल 51 वर्ष, सब में x लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। पिता और माता 9 8 17, तो 17x बराबर 51 कहेंगे। 9 8 17 x बराबर कितना हो जाएगा? 51। 17 तिहाई 51, x का मान 3। सवाल कहता है पुत्र की आयु, तो 3 वर्ष हो जाएगा। पुत्र की आयु कितना हो जाएगा जी? 3 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहां माता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी होना चाहिए था। माता की आयु पुत्र की आयु का 8 गुना। पुत्र, माता की आयु यहां लिखेंगे पुत्र की आयु की 8 गुनी, तब सवाल सही हो जाएगा। सही है ये। अब देखिए जरा आगे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखते हैं 12 नंबर सवाल। कहता है कि मैं अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हूं, 15 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र की दुगुनी आयु का हो जाऊंगा, तदनुसार हम दोनों की आयु का योग कितना है? देखिए मैं अपने पुत्र से 3 गुना आयु का हूं, मैं यानी कोई व्यक्ति कह रहा है, मान लीजिए फादर है, और अपने पुत्र से सन से 3 गुनी आयु का हूं, 3 गुना आयु का हूं, सन से 3 गुना हो गया रेशियो में। अब कहता है मैं अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाऊंगा, कब? 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद 2 गुना हो जाऊंगा ना, 15 वर्ष बाद हो जाएगा दुगुना 15 वर्ष के बाद। तो देखिए आपको क्या करना है, 15 वर्ष बाद रेशियो ये हो जाएगा। तो वर्तमान वाला में x सटा के आप इसको लिख सकते हो 3x बटा 1x। अब 15 वर्ष बाद जाना है, तब 15 ये भी बढ़ेगा, 15 ये भी बढ़ेगा। 15 वर्ष बाद की आयु फादर का हो जाएगा 2 और सन का हो जाएगा 1। अब क्रॉस गुना 3x, आइए 2x, तो 1x का अंतर, और 15 को एक बार, 15 को 2 बार, तो बस एक बार 15 का अंतर, x का मान 15 हुआ, सिंपल। अब सवाल कहता है हम दोनों की आयु का योग कितना है, यानी वर्तमान में, तो 3 1 4x, दोनों का आयु का योग है 4x, 4 गुना x का मान 15, तो 15 चौके 60 वर्ष, दोनों के वर्तमान आयु का योग है 60 वर्ष जी। आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल क्या कहता है जरा गौर करिएगा। अगला सवाल आपका कहता है मोहन की आयु अपने पिता की आधी आयु है। मोहन की आयु अपने पिता की आयु की आधी है, ऐसे होना चाहिए। 15 वर्ष पहले मोहन अपने पिता की आयु का 1/3 आयु का था। 5 वर्ष बाद मोहन कितने वर्ष का होगा? देखिए क्या है ना कि मोहन जो है ना, मोहन की आयु अपने पिता के आधी आयु है। फादर का जितना आयु रहा होगा उसका आधा है मोहन का आयु। फादर के आयु का आधा है मोहन का आयु। ये वर्तमान में है, ये क्या है, कब का है?
तो वर्तमान का है जी, वर्तमान का। अब सवाल ये कहता है 15 वर्ष पहले मोहन अपने पिता की आयु का 1/3 आयु का था। 15 वर्ष पहले, तो पहले दोनों में x सटा दीजिए और लिखिए x/2x। 15 वर्ष पहले का चर्चा, 15 वर्ष पीछे का, वर्तमान में 15 घटा दिए तब 15 वर्ष पीछे की आयु हो गया। और 15 वर्ष पीछे कहता है अपने पिता की आयु का 1/3, पिता की आयु का 1/3 यानी 1:3 यानी 1/3। दोस्तों क्रॉस गुना, ये 3x ये 2x, तो 1x का अंतर हो जाएगा। अब 15 को 3 बार, 15 को 1 बार, तो 2 बार का अंतर यानी 15 दूना 30। x का मान 30 है। अब x का मान 30 है, आपसे पूछा है 5 वर्ष बाद मोहन कितने वर्ष का होगा। x का मान 30 यानी मोहन वर्तमान में 30 वर्ष का है। 5 वर्ष बाद कितने का होगा, तो 35 का। वर्तमान में 30 है तो 5 वर्ष बाद हो जाएगा 30 + 5 का, नहीं, आंसर हो गया जी 35 वर्ष। आपका आंसर ऑप्शन सी है। आगे बढ़िए जरा, अगला क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था, ए की वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु 3:1 है। ए और बी के वर्तमान आयु, जब भी आपको वर्तमान आयु दिया हुआ है, वर्तमान आयु कितना है 3:1 में, तो पहले वाला वर्तमान आयु में x सटा देना है। 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 होगा। 4 वर्ष पूर्व माने पहले था, 4 वर्ष पहले। तो देखिए ये वर्तमान आयु का रेशियो है, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व माने 4 वर्ष पीछे, तो 4 वर्ष पीछे का आयु हो गया 4 घटा देने पर। और 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का रेशियो 4:1 था, तो 4/1। क्रॉस गुना 3x 4x, तो 1x का अंतर हुआ। 4 को 1 बार, 4 को 3 बार, 1 बार 3 बार में 2 बार का अंतर, तो 4 दूना 8 यानी x का मान हुआ 8। आपसे पूछा एक ही वर्तमान आयु, 8 3 कितना 24 वर्ष। आपका ए की वर्तमान आयु कितनी है, ये कब था, ए और बी के आयु का अनुपात 3:1 है वर्तमान में। सही है, रुक जाओ, यहां तो गड़बड़ नहीं हो गया। एक काम करते हैं, यहां देखते हैं, तो 3x और 4x, 4x 1x का अंतर, और 4 को 1 बार पढ़ो, 4 को 4 बार पढ़ो, तो 3 बार का अंतर हुआ, तो 4 3 12 हुआ। x का मान 12, 3 का मान 12 3 36 है ना। x का मान कितना हो गया 12 3 36। ऑप्शन हो गया जी बी, ऑप्शन बी हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल हमारा है, कहता है मां तथा बेटी की वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है तथा उनकी वर्तमान आयु का अंतर 30 वर्ष है। मां तथा बेटी की आयु 8 वर्ष बाद का अनुपात क्या होगा। मां और बेटी, मदर और डॉटर, इनकी आयु का वर्तमान आयु का योग है 54 वर्ष। वर्तमान आयु का योग है 54 वर्ष तथा उनकी वर्तमान आयु का अंतर 30 वर्ष, यानी मदर और डॉटर में अंतर है जी 30 वर्ष का। ये दो ऐसे समीकरण है कि इनका योग भी पता है और अंतर भी पता है। इसमें मदर यानी बड़ी वाला का अगर निकालना है वैल्यू, तो इन दोनों के योग में 2 से भाग। 54 और 30 कितना होता है 84, 84 को 2 से भाग तब 42। और अगर डॉटर का निकालना है, डॉटर यानी बेटी का, तो छोटा है, डॉटर छोटी होती है, छोटी संख्या का मान निकालना, छोटी का मान अंतर का 2 से भाग। 54 में से 30 घटाइए 24, 24 को 2 से भाग तो 12, यानी मां है 42 वर्ष की, बेटी है 12 वर्ष की। सवाल कहता है 8 वर्ष बाद का आयु का अनुपात क्या होगा। आइए दोस्तों, अब मान लीजिए मदर 42 वर्ष की, डॉटर 12 वर्ष की है। कहता है कि 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात, तो 8 इसमें भी जोड़ दीजिए, 8 इसमें भी जोड़ दीजिए। 8 वर्ष बाद आयु पता चल गया 42 8 50 का, अब 12 8 कितना 20 का, तो रेशियो 5:2 का हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि 50 और 20 को आप काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 5:2 आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन ई हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है। 16 नंबर कहता है वर्तमान में ए और बी की आयु के बीच अनुपात 6:7 है। यदि बी ए से आयु में 2 वर्ष बड़ा है तो 4 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। अब बताइए कि ए और बी के आयु का अनुपात वर्तमान में 6:7 है, तो वर्तमान में है ए और बी के आयु का अनुपात 6:7। यदि बी ए से आयु में 2 वर्ष बड़ा है, बी
बी ए से आयु में 2 वर्ष बड़ा है। ऐसे अनुपात में तो वो 1 बड़ा है, लेकिन रियल में बोला 2 वर्ष बड़ा है। तो आपको पता चल गया कि ये 7 दूना 14 वर्ष का है बी, और ए हो जाएगा 1 का मान 2, 6 का मान 6 दूना 12 वर्ष, ए का मान हो जाएगा 12 वर्ष। सवाल कहता है तो 4 साल बाद ए और बी के आयु का अनुपात क्या होगा? 4 वर्ष बाद तो 12 4 16 का, और 4 वर्ष बाद 14 4 18 का। अब इसको काटेंगे तो 8:9 हो जाएगा। 4 साल बाद की रेशियो हो जाएगा जी 8:9। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखा जाए आगे क्या कहता है अगला सवाल। अगला सवाल का कहना यह है कि वर्तमान में ए और बी की आयु के बीच का अनुपात इतना है, बी और ए से, अच्छा ये हो चुका है, आगे देखो ये हो चुका। अगला सवाल है आपका, कहता है कि नेहा तथा रश्मि की वर्तमान आयु क्रमशः अनुपात 7:8। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगी। रश्मि की वर्तमान आयु क्या है? ये सवाल बन जाएगा। ऐसा कई सवाल पढ़ चुके आप। एक पिता की आयु उसके पुत्र के आयु के अनुपात 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। एक फादर जो है एक सन के आयु के 4:1 का अनुपात है। इनके बीच आयु का जो रेशियो है वर्तमान में वो 4:1 में है। कहता है उनकी आयु का गुणनफल 196 है, तो गुणनफल दिया है तो इनको गुना करो, और 4x गुना 1x लिखो और बराबर में लिख दिया 196। 4 से काट दिया, 4 चौका 16, 4 नमा 36, यानी x² बराबर हुआ जी 49, x का मान हुआ 7। सवाल कहता है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष बाद x का मान 7, तो यहां भी x का मान 7 हो गया, यहां 7 चौके 28 हुआ। 5 वर्ष बाद ये हो जाएगा 33 का, 28 5 33। अब 5 वर्ष बाद ये हो जाएगा 12 का। 3 से कटेगा, काटिए, 3 से 11 बार में, 3 से 4 बार में, 11:4। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि 5 वर्ष बाद कहा तो 5 वर्ष बाद ये फादर जो हो जाएगा, अभी 28 का है तो 33 का, और सन है 7 का तो 7 5 12 का, 11:4 में रेशियो हो जाएगा जी। आगे देखिए अगला सवाल है आपका। प्रश्न क्या कहता है? कहता है वर्तमान में माया तथा छाया की आयु का अनुपात 6:5 है, किंतु 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगी। तदनुसार माया की वर्तमान आयु। यह सवाल आपसे बन जाएगा। हम बढ़ेंगे अगले सवाल में। सवाल अगला है आपका कि 3 व्यक्ति एबीसी की वर्तमान आयु का अनुपात 6 7 9 है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग 81 वर्ष होगा। तभी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर 3 व्यक्ति है आपका ए बी और सी। इनकी आयु है 6:7:9, 6:7:9 है। कहता है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग 81 हो जाएगा। 81 कब होगा? 5 साल बाद। और ये तो रेशियो है आपका वर्तमान का, तो वर्तमान का रेशियो है, तो कुल आयु वर्तमान में पता होना चाहिए। 5 वर्ष बाद 81 का होगा तीनों, तो तीनों यानी कि 5 साल तीनों बढ़ेगा तब 15 साल बढ़ेगा। वर्तमान से 15 साल बढ़ेगा तब नहीं 81 होगा, ये 5 साल बाद होगा। तब वर्तमान में होगा 5 तीनों का कम कर लीजिए, वर्तमान में 15 कम हो जाएगा। 81 में 15, 11 में से 5 गया तो 6, 7 में से गया 6, 66। वर्तमान में तीनों का योग होगा 66। यहां देखिए 9 7 16, 16 6 22। यहां अनुपात में तीनों का योग हुआ जी 22। रियल में कहता है कि 66 वर्ष वर्तमान में, तो 22 तिहाई 66, 22 तिहाई 66, 1 का मान 3 वर्ष। आपसे पूछता है बी की वर्तमान आयु, 1 का मान 3, तो 7 का मान 7 या 21 वर्ष। आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो आपका आंसर ऑप्शन ए तैयार है। आगे बढ़िए जरा, देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि वर्तमान में प्रिया राय से 6 वर्ष बड़ी है। प्रिया तथा मिनी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। वर्तमान में राय मिनी से 14 वर्ष छोटा है, तो राय की वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान में प्रिया राय से 6 वर्ष बड़ी है। प्रिया जो है राय से 6 वर्ष बड़ी है, 6 वर्ष बड़ी है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रिया राय से 6 वर्ष बड़ी है, दोनों के बीच 6 वर्ष का अंतर। प्रिया तथा मिनी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। प्रिया और मिनी के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है वर्तमान में।
वर्तमान में राय मिनी से 14 वर्ष छोटा है। वर्तमान में राय जो है मिनी से 14 वर्ष छोटा है। वर्तमान में कौन? राय जो है मिनी से 14 वर्ष छोटा है। मिनी से कितना छोटा? 14 वर्ष। तो राय की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। राय की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। एक काम कीजिए, यहां पर आप सवाल में एक बात देखिए, वर्तमान में प्रिया राय से 6 वर्ष बड़ी है। प्रिया जो है राय से 6 वर्ष बड़ी है। राय का जितना उम्र होगा उससे 6 साल ज्यादा होगा प्रिया का उम्र। उसके बाद कहता है प्रिया तथा मिनी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4। प्रिया और मिनी के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। वर्तमान में राय मिनी से 14 वर्ष छोटा है। वर्तमान में राय जो है मिनी से 14 वर्ष छोटा है। मिनी में 14 घटाइएगा तब वो राय के बराबर होगा। अब बताइए r का मान m-14 यहां रख सकते हैं, तो यहां हो जाएगा p बराबर r का मान m-14 रख दिए, +6 है। अब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अब देखिए प्रिया बराबर ये मिनी 14 में से 6 गया, इसको इधर घटा दीजिए जरा आप। ये मिनी है माइनस इधर मिनी ले आएंगे, अब बराबर 14 में से 6 चल गया तो कितना हो गया जी? 14 में से 6 माइनस में 8। यानी आप ये कह सकते हैं कि मिनी को उधर प्लस में, प्रिया उधर माइनस में, अब -8 इधर प्लस में। यानी कि मिनी जो है बड़ी है प्रिया से 8 साल। मिनी ज्यादा है प्रिया कम है, उनका अंतर है 8 वर्ष का। मिनी और प्रिया में यहां अंतर कितना का? 1 का, क्योंकि मिनी बड़ी है प्रिया से। और रियल में हो गया 8 का, तो 1 का मान 8 हो गया, तो 8 3 24 इसका निकल गया, 8 चौके 32 इसका निकल गया। सवाल में कहता है राय की वर्तमान आयु कितनी। अब देखो राय की वर्तमान आयु निकालना है तो आप एक काम करो, प्रिया के ही मान यहां रख दो, यहां से निकाल सकते हो। प्रिया का मान, चूंकि प्रिया बराबर r+6 था, तो प्रिया का मान यहाँ 24 रख दिया, +6 इधर आकर -6 बराबर r हो गया। यानी 18 वर्ष हो गया राय की उम्र। राय की उम्र कितनी? 18 वर्ष। आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया जी। तो देख लीजिए एक नजर सही से। बढ़िए अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है आपका, देखिए कहता है कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुनी है। कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, तो वर्तमान आयु देखिए, वर्तमान आयु ज्यादा होगा। वर्तमान आयु ज्यादा होगा शादी के समय की आयु से। शादी के समय आयु। सवाल कहता है कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 5/4 गुना है। 5/4 गुना है। शादी तो 6 साल पहले ही ना हुआ, तो शादी के समय आयु कम रहोगा, वर्तमान में हो गया ज्यादा। अब सवाल कहता है कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। एक बात बताओ, शादी 6 वर्ष पूर्व हुआ, तो वर्तमान आयु और शादी के समय की आयु में 6 वर्ष का अंतर हुआ। यहां पर अंतर कितना का? 1 का। यहां पर अंतर कितना का? 1 का। जबकि रियल में अंतर 6 वर्ष का, वर्तमान और शादी के समय की आयु में। तो 1 का मान 6, तो 4 का मान 6 चौके 24, 1 का मान 6, तो 5 का मान 6 5 30 वर्ष। तो अभी कमला के वर्तमान उम्र है 30 वर्ष। सवाल कहता है उस कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो पुत्र की जो आयु है, कमला के वर्तमान आयु का 1/10, तो वर्तमान आयु 30 है। 30 का 1/10 कितना होता है? 3 वर्ष। यानी 3 वर्ष के कमला का पुत्र है। कमला का पुत्र जो है 3 वर्ष का है। अगर आपसे यह पूछ दे कि कमला के शादी के कितने दिन बाद, कमला के शादी के कितने बाद पुत्र का जन्म हो गया, तो अब देखो शादी 6 साल पहले हुआ, अब पुत्र हो गया 3 साल का। पुत्र हो गया जी 3 साल का, तो आप ही बताइए पुत्र 3 साल का हो गया, यानी 3 साल पहले शादी हुआ था। आंसर हो गया। यानी अगर पूछता कि शादी के कितने दिन बाद पुत्र हुआ, तो 3 साल बाद, तो सही था। चलो आगे देखो।
अगला सवाल हमारा कहता है निशा और शालिनी की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु क्रमशः 5:7 का अनुपात था। शालिनी की वर्तमान आयु क्या है? तो निशा है और शालिनी है, इनके आयु में 5:7 का अनुपात था। कब? 7 वर्ष पहले। ये 7 वर्ष पहले की बात हो रही है जी, 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले 5:7 की आयु में था। शालिनी की वर्तमान आयु क्या है? एक बात, निशा और शालिनी की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। कोई भी व्यक्ति का ना आयु में अंतर हमेशा सामान्य रहता है। जैसे आपका बड़ा भाई आपसे अगर 3 साल बड़ा था तो आज भी वो 3 साल बड़ा रहेगा, और आगे जब बूढ़ा हो जाइएगा आप दोनों तब भी आपका बड़ा भाई 3 साल बड़ा रहेगा। आपके पिताजी अगर आपसे 25 साल बड़े होंगे तो वो हमेशा 25 साल बड़े रहेंगे। यानी किसी भी दो व्यक्ति के बीच आयु का अंतर हमेशा समान रहता है दोस्तों। तो 7 वर्ष पहले भी आयु का अंतर वही रहा होगा जो अभी है, वर्तमान में या आगे रहेगा। तो 7-5 का अंतर हो गया इस दोनों में 2 का, जबकि कहता है कि आयु का अंतर कितना था? 14 वर्ष का। 14 वर्ष का, तो 2 का मान हो गया, 2 का मान 14 वर्ष अनुपात 1 का मान कितना जी? 2 सते 14, 7 वर्ष अनुपात 1 का मान हुआ 7 वर्ष। अब पूछता है शालिनी की वर्तमान आयु। तो रुको, पहले यहां से निकालिएगा तो 7 सते 49 वर्ष कब का हुआ? 7 वर्ष पहले का, क्योंकि ये रेशियो 7 साल पहले का है। तो 7 साल पहले का है, वर्तमान में आने के लिए 7 जोड़ना होगा। तो 49 और 7 9 56 हो जाएगा जी, 56 वर्ष। वर्तमान में तो 56 वर्ष हुआ। आपसे वही तो पूछा है, वर्तमान आयु 56 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन सी शालिनी का। पक्का? वेरी गुड। आइए देखिए अगला सवाल। आइए अगला सवाल क्या कहता है जरा देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। अब से 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:8 होगा। बी की वर्तमान आयु क्या है? 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 था। अभी नहीं, ए और बी का जो आयु का चर्चा हुआ, 7 वर्ष ए और बी का आयु का अनुपात 3:4 था। कब? 7 वर्ष पहले। तो देखिए 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 3:4 था। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:8 होगा। 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 7:8। देखो बहुत सारे तरीका है इसमें, ट्रिक लगाना, बैलेंस करना, कुछ नहीं करना है। सिंपल तरीके से ही हम इस सवाल को बना सकते हैं, बेसिक अप्रोच से। देखिए 7 वर्ष पहले वर्तमान में आना है तो 7 जोड़ना होगा, 9 वर्ष आगे जाना है तो और 9 जोड़ना होगा। यानी इस समय और इस समय में 9, 7, 16 का अंतर होगा। पहले वाला रेशियो में हमेशा x लगा दीजिए और 3x/4x लिख लीजिए। अनुपात का मतलब बट्टे होता है। और यह समझिए कि इस रेशियो और इस रेशियो में गैप है 9, 7, 16 साल का। तो वर्तमान वाला में 16 जोड़ दे, उस समय वाला में 16 जोड़ देंगे तो हम आगे पहुंच जाएंगे इस रेशियो पर, क्योंकि 7 जोड़ेंगे तब वर्तमान में आएंगे। 7 वर्ष पहले का है, 7 वर्ष पहले की आयु में 7 जोड़ेंगे तब वर्तमान में आएंगे, और 9 फिर जोड़ेंगे तो 9 साल बाद चल जाएंगे, तो 9, 7, 16 टोटल जुड़ा, और 9 साल बाद चल जाएंगे तो रेशियो है 7:8। अब दोस्तों 8 3 24 और 7 21, तो 8 3 24 और 7 21, 21 और 24 में कितने का अंतर? 3x का अंतर बराबर 16 8 28 से 16 7 बलोतरा से, यानी 8 7 में अंतर 1 का ना, तो 16 को 8 बार पढ़िए, 16 को 7 बार पढ़िए तो 1 बार का अंतर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x। ये ठीक है। 8 3 24 4 7 28 नहीं, 8 3 24 है, 4 7 28 है, तो 4x का अंतर हुआ। ये है 4x का अंतर। अब 4 चौका 16 कट गया, x का मान आ गया जी 4। आप अगर पूछे कि b की वर्तमान आयु, तो यहां से अगर निकालेंगे x का मान 4, 4 चौका 16, लेकिन ये 16 कब का? 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले वर्तमान में आना है तो 16 में 7 जोड़िए 23। 23 कहां है? ऑप्शन डी में। आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। सही है। देखिए जरा धीरे धीरे सवाल के टाइप को हम बढ़ाते जा रहे हैं, लेवल को, और समझ में आते रहा आपको और आएगा। 7 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। ये तो हो गया, ये हो गया। अब देखिए जरा
इस सवाल को देखते हैं। कहता है एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है तथा उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। यदि 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष हो जाएगी तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। एक फादर है यहां पर, एक मदर है और एक डॉटर है। सवाल क्या कहा देखो, सवाल कहा एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है। महिला की आयु जो है पति की आयु से 4 वर्ष कम, यानी कि पति की आयु महिला की आयु से 4 वर्ष ज्यादा। अब कहता है तथा उसके पुत्री की आयु उसकी 3 गुनी है। महिला के पुत्री की आयु जो है महिला की आयु का 3 गुनी, पुत्री की आयु का 3 गुना है महिला की आयु। यदि 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष होगी, 6 वर्ष बाद 20 की होगी पुत्री, 6 वर्ष बाद 20 की होगी, तब 20 में 6 घटाइए वर्तमान में आ जाइएगा, यानी पुत्री वर्तमान में 14 वर्ष की है। वर्तमान में पुत्री 14 वर्ष की है जी, पुत्री वर्तमान में 14 वर्ष की है। तो महिला 3 गुनी है पुत्री से, तो 14 तिहाई 42 वर्ष की हो जाएगी। और सवाल यह कहा, और महिला जो है अपने पति से 4 साल छोटी है, यानी पति हो जाएगा 46 साल का। पति कितने साल का? 46 वर्ष का। आपसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु, पिता यहां पर वही पति है इस फैमिली में, यानी वह है 46 वर्ष का। ठीक है, आगे चले, देखिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, कहता है ए की आयु बी से 3 गुना है। 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु की दुगनी थी। आज से 4 वर्ष बाद ए की आयु 31 वर्ष होगी। बताएं कि वर्तमान में बी और सी की आयु क्रमशः क्या है। देखिए यहां पर ए, बी और सी का चर्चा हुआ, कैसे बनाएंगे। कहता है ए की आयु बी से 3 गुनी है, ए की आयु बी से 3 गुना, चलो बी से 3 गुना, बी जितना होगा उसका 3 गुना। अब कहता है 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु की दुगनी थी। 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु की दुगनी थी। 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु की दुगनी थी। ए की आयु की दुगनी थी कब जानते हैं? 4 वर्ष पहले, अभी नहीं, 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु की दुगनी थी। आज से 4 वर्ष बाद ए की आयु 31 वर्ष होगी। आज से 4 वर्ष बाद, आज से 4 वर्ष बाद ए की आयु 31 वर्ष होगी। ए 31 वर्ष का कब होगा जानते हैं? आज से 4 वर्ष बाद। तो अगर 4 घटा दे तो वर्तमान में आ गया 27 वर्ष। यहां 4 वर्ष पहले का है, तो 4 और घटा देते हैं तो 23 वर्ष आ गया 4 वर्ष पहले। 31 होगा 4 वर्ष बाद, तो 4 घटाए तो वर्तमान में आया 27। अब वर्तमान में से 4 घटा दिए तो 4 वर्ष पीछे का आ गया 23। 4 वर्ष पीछे यानी 4 वर्ष पहले ए था 1 का और रियल में 23 वर्ष का। तो 1 का मान 23 हुआ, 2 का मान 23 दूना 46, सी का निकल गया 46 वर्ष, सी का निकल गया 46 वर्ष 4 वर्ष पहले। अब कहता है बताइए वर्तमान में बी और सी की आयु क्रमशः क्या होगी। वर्तमान में बी और सी की आयु पूछा गया है, बी और सी की वर्तमान में आयु। अच्छा एक बात बताओ, 4 वर्ष पहले अगर सी 46 का है, 4 वर्ष पहले अगर सी 46 का है तो वर्तमान में 50 का, सी हो गया वर्तमान में कितने का? 50 का। अब निकालना हमें ए का, तो ए का कैसे निकालेंगे? ए और बी का रेशियो 3:1 है। ए का आपने पता लगा लिया है, 4 वर्ष पहले 23, लेकिन वर्तमान में तो 27 है ना, क्योंकि 4 वर्ष बाद 31 का होता है, 4 घटाते हैं तो ये वर्तमान है, ये वर्तमान है किसका? ए का। तो वर्तमान में है 27 का, तो ए वर्तमान में 3 का, लेकिन रियल में 27 का। 3×27 अनुपात 1 का मान हुआ 9। अब 1 का मान 9 तो यहां भी 9, यानी बी 9 साल का, सी 50 साल का। तो वर्तमान में 9 साल और 50 साल, 9 साल और 50 साल, बी का उम्र 9 और सी का 50, ऑप्शन बी हो गया। दोस्तों मैं चाहूंगा कि सवाल को हम यहीं पर रखें। क्यों? क्योंकि अब इतना ज्यादा पढ़ाएंगे ना तो आपके दिमाग से ऊपर निकल जाएगा और आप कहेंगे कि अच्छा इतना चीज पढ़ा दिए एक ही वीडियो में, ये अच्छा नहीं था। लेकिन चलो एक सवाल और देख लेते हैं। कहता है 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। सी के साथ मिलने पर वर्तमान औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। सी की वर्तमान आयु 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 थी, तब वर्तमान में 3 वर्ष पूर्व का औसत है 18, तो वर्तमान में लाने के लिए 3 जोड़िए, 18 3 21, 21 औसत हुआ 2 आदमी का, तो 21 दूना 42 हुआ दोनों का योग। किसका किसका जी?
3 वर्ष पहले था दिया हुआ, तो ए और बी के वर्तमान में हो गया, ए और बी का वर्तमान में आयु हो गया 42 वर्ष। कैसे? 3 वर्ष पहले 18 था औसत, वर्तमान में लाने के लिए 3 वर्ष पहले के औसत में 3 जोड़े, वर्तमान में 18 3 21, 2 आदमी है, 2 से गुना 21 दूना 42 हुआ, 42 दोनों का कुल योग हो गया। सी के साथ मिलने पर वर्तमान औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। तो अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों तो वर्तमान औसत आयु 22 हो जाता है 3 आदमी का, तो 22 से कितना हुआ 66। तो आपसे पूछता है कि जरा बताइए सी की आयु निकालने के लिए तीनों में से ए बी का 42 घटा दीजिए तो कितना हो गया 24। तो 24 वर्ष आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया। तो आज की सेवा यहीं तक रहने देते, हालांकि आगे जो क्वेश्चन है थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और लगभग क्वेश्चन आपको 40 के आसपास है। यहाँ पर अभी 27 तक हुआ है, 13 क्वेश्चन और बहुत अच्छे लेवल के, तो सारे टाइप कवर हो जाते, लेकिन हम इस वीडियो को यहीं तक रहने देंगे। आपकी फरमाइश अच्छी खासी होगी तो आगे हम वीडियो इस पर बनाएंगे, वरना हम दूसरा टॉपिक फिर पढ़ाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।